अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मैथ्स डी सिलेबस 4024 2022 पेपर 1 वेरिएंट 1 कर रहे हैं हम इसका। और हमने काफ़ी क्वेश्चन से कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें शुरू करना है आज। इसके हम ऑलमोस्ट 18, 19 और 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हमने 21 और 21 से आगे आज ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, 21 में कहते हैं y इज़ इन्वर्सली। देखो, जब भी इन्वर्सली का लफ्ज़ कह दिया उसने तो इसका मतलब ये है कि k ऊपर आएगा और जो गिवन वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी, जो कि x+1 और इस पर होल स्क्वायर है। बेसिकली इसको इस तरह से लिखा जाना था, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जो भी इक्वेशन है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, वैल्यू दी हुई, इक्वेशन दी हुई है, वॉट एवर जो भी इन्होंने इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, हमें वो सारी इक्वेशंस कंसिडर करनी होती हैं। अब ये जो बिल्कुल स्टार्ट में जो वैल्यूज़ होती हैं, इनकी मदद से आप सबसे पहले k की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, पहले k की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, तो y की जगह रखते हैं 2, k x की जगह रखते हैं 3, 3 + 1 हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, और वो 16 यहाँ जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 32। तो k का आंसर क्या आ गया? 32। अब यहाँ से होती कहानी शुरू। दोबारा से लिखेंगे y इज इक्वल्स टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x+1 का होल स्क्वायर। चूँकि अब आप k की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, इसलिए आप k की जगह 32 लिखेंगे। अब आपको x की वैल्यू दी हुई है 9, तो अब आप यहाँ 32 x की जगह लिखेंगे 9, 9 + 1 हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, तो 32 डिवाइडेड बाय 100। तो या तो आप इसका आंसर चाहें तो पॉइंट में दे दें, 0.32 क्या है नीचे लिखा है, पॉइंट में दिखा है, नहीं पूछा है, नहीं पूछा नहीं है, तो इसका आप आंसर 0.32 भी आंसर दे सकते हैं, या आप 32/100 जैसे आपको इजी लगे वो आप दोनों आंसर इसके दे सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइज। अच्छा, अब हम फैक्टराइज की तरफ चलते हैं। कहते हैं ओके, ax और ay अगर आप चाहें तो आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर आप इसे अरेंज करें बगैर भी करके बताएं, तो मैं दोनों कंडीशन ही आपको करके बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं अरेंज करके बताता हूँ। 5ax के साथ -10c और x, और -3ay के साथ +6 और c और y। यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो a बचा, क्योंकि 5 चला गया और x चला गया, तो a बचा। -5 2 = 10 होता है, x चला गया तो c बचा। ठीक है, -3 1 = 3, 3 2 = 6, तो इधर 1 बचा। पहले कॉमन तो लिख दूँ बाहर, 3 कॉमन ले लिया है और y कॉमन ले लिया। ठीक है, तो पहले नंबर से a बचा, प्लस माइनस प्लस माइनस करना मत भूलना वरना सवाल गलत हो जाएगा, और 3 2 = 6 और c बचा। ठीक है, तो a - 2c और 5x - 3y। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। व्हाट इफ़ अगर आप इसे नहीं करते, अरेंज नहीं करते। ठीक है, तो 5ax - 3ay -10cx + 6cy। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको? आपको सिर्फ a कॉमन नज़र आ रहा है। यहाँ से भी a कॉमन ले लें, यहाँ से भी a कॉमन लें, क्या बचा? 5x - 3y माइनस ये आता है 2 के टेबल में, 2 5 = 10, और ये आता है 2 3 = 6, तो 2 कॉमन ले लिया, और c यहाँ से निकाला और c यहाँ से निकाला। ठीक है, तो 5 और x बचा सिर्फ, माइनस प्लस माइनस सिर्फ यहाँ से y बचा। ठीक है, क्योंकि आप वो y बाहर दे चुके हैं। अच्छा, 3 भी तो बचा, 3 लिखना मैं भूल गया, 3 और y बचा, 6 और c कटा हुआ। अब देखें, इधर से और इधर से 5x - c बचा। सॉरी, मेरा ध्यान थोड़ा आगे पीछे हो गया था, और a - 2c। देखें, दोनों सूरत हाल में कंडीशन हमारे पास सेम आ रही है। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसको कंसिडर करें कि ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, सॉरी अरेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आई थिंक ये मिडिल एंड ब्रेकिंग है। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनता है? 15 4 = 60, और 60 के फैक्टर्स बताने हैं जिनको माइनस करें तो 7 है। ये 2 के टेबल में भी आता है, ये 3 के टेबल में भी आता है, ये 4 के टेबल में भी आता है, ये 5 के टेबल में भी आता है। बस मिल गया, 12 और 5 मिल गया। 12 और 5 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 15x² -12x में से 7x - 5x माइनस करना है। ठीक है, -4, क्योंकि पहले हमारे पास माइनस का साइन है, इसी वजह से मैंने बाहर माइनस के ब्रैकेट लिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, इसमें से और इसमें से कॉमन बताए क्या बन रहा है? शुरू में से तो x दोनों के पास है और 3
क्योंकि 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा और एक एक्स बचा, 3 4 ज़ा 12 और वो बाहर दे दिया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1 कॉमन ले लें, 5x माइनस 4। अब देखें यहाँ से 5x माइनस 4 5x माइनस 4 अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास पीछे क्या बचा, 3x प्लस 1। ठीक है, 3x प्लस 1। सिंप्लीफाई बोला नहीं है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ बोला था, बस पार्ट बी बोला, तो इसका मतलब इसको इसी तरह से आंसर आप छोड़ देंगे अपना फैक्टर्स के अंदर। अच्छा, अब आपके पास है 3 क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहते हैं, रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक x एज अ सब्जेक्ट। नो प्रॉब्लम, x को सब्जेक्ट बनाना अभी बना देते हैं। ये पूरी ब्रैकेट जो डिवाइड हो रही है y के पास भेज के मल्टीप्लाई करवाएं। ये y से मल्टीप्लाई होगी इस तरह से, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ठीक है, इस 3x को वहाँ होना चाहिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करवा दें। 2x को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा 2xy, और y को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, y हो जाएगा, और वो 3x मैंने जो कहा उसे यहाँ ले आएँ। यहाँ से इस माइनस y को हटा दें, तो यहाँ पर 2xy माइनस का 3x बचा, और जो माइनस का y है वहाँ जाकर प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x को कॉमन ले लें सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर 2 और y बचा फर्स्ट टर्म में, और 3 चला गया सेकंड टर्म में से अकेला, x बाहर चला गया ना। अब 2 प्लस y, और वो जो पूरी ब्रैकेट ऊपर उधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, यहाँ जाकर डिवाइड करवाएगी और x अकेला हो जाएगा, 2y माइनस 3। x सब्जेक्ट बन गया, बस यही करना था इसमें आपको, x को आपको सब्जेक्ट बनाना था। अच्छा ओके जी, अब आगे चलते हैं 23 के बाद 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 मैट्रिसेस है m n और, अच्छा, गिवन दैट m n और n m, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, नो प्रॉब्लम। 1 0 4 और 3, इसे मल्टीप्लाई करवाना है। ये m है, n की वैल्यू है k 0 1 और 4, और राइट साइड पर जाकर n की ब्रैकेट पहले लिखी जाएगी, यानी कि n का मैट्रिक्स पहले लिखा जाएगा और m का मैट्रिक्स बाद में, 1 0 एंड 4 और 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाएं, इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे बताऊं मैं आपको, ये दोनों इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे और फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो पहले 1 मल्टीप्लाई होगा k से, माइनस 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, माइनस 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से। अब ये नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे इसी तरह से, 4 मल्टीप्लाई होगा पहले k से, प्लस होता है हमेशा, ऊपर माइनस था इसलिए माइनस कर दिया, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक है, ये हो गया पहला लेफ्ट हैंड का मैट्रिक्स। अब राइट हैंड का मैट्रिक्स करते हैं। इसी तरह से ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होंगे इस कॉलम से रो और इस कॉलम से। ठीक है, तो k को पहले मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, और फिर 0 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 से। स्पेस दे के लिखेंगे k को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं और 0 को 3 से। अब नीचे वालों की बारी, नीचे वाली रो मल्टीप्लाई होगी, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से और सेकंड नंबर सेकंड से। ठीक है, फिर दोबारा 1 0 से और फिर 4 3 से। ठीक है, अगर ये किसी को मैट्रिक्स नहीं समझ में आते मल्टीप्लिकेशन, तो मैट्रिक्स की वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 1 को कैसे मल्टीप्लाई किया, k माइनस 0 1 ज़ा 0। 4 को कैसे मल्टीप्लाई किया, 4k प्लस 3 1 ज़ा 3। 1 0 ज़ा 0 माइनस 0, 4 0 ज़ा 0 प्लस 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू k 1 ज़ा k प्लस 4 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 4 ज़ा 16, k 0 ज़ा 0 प्लस 0 3 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0 प्लस 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अच्छा, अगर आप इन्हें सॉल्व करें, k में से 0 माइनस हुआ तो k इधर भी 0, ये बचा 4k प्लस 3 और यहाँ बचा 12, और इधर अगर आप देखें तो ये बचेगा k और ये 17 और ये 0 12। देखें ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, 0 0 बराबर हैं, 12 12 बराबर हैं। बराबर क्या नहीं है, बस ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इन्हीं को कंसिडर करना है। ठीक है, 4k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 17, ये पॉजिटिव 3 वहाँ जाएगा तो नेगेटिव 3 हो जाएगा। 17 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बचा, 14। 14 डिवाइड बाई 4, ये 4 कहाँ से आया, k के पास था, 4 ये वहाँ से आया। ठीक है, तो अगर आप इसे देखें तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4 या फिर 3.5। ठीक है, k का आंसर 3.5 आ गया। कितने मार्क्स का था ये क्वेश्चन, 3 नंबर का तो होना चाहिए। ओ वाह, 3 नंबर का ही है। अच्छा, आगे चलते हैं 25 लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक पेज आ गया। शायद इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग जाए क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा देखें जी, इन ट्राइंगल ACD इज़ B इज़ द मिड पॉइंट। अगर B मिड पॉइंट है जनाब तो ये भी 6A और 3B माना जाएगा। ठीक है, AC एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है मिड पॉइंट है AD का। ठीक है,
ए से बी की डायरेक्शन दी हुई है और डी से सी की डायरेक्शन दी हुई है। एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ए बी ए सी। ए से सी तक आने के लिए आपके पास पहले ए से बी के पास आएँ और फिर बी से सी के पास जाएँ, ठीक है। अब वो चूँकि मिड पॉइंट था तो दो हैं मेरे पास, 6a + 3b और 6a + 3b, ठीक है। तो ये ए वाले ए में ऐड होंगे तो हो जाएगा 12a और 3 वाले बी में ऐड होंगे तो हो जाएगा 6b। तो ए बी आपके पास कितना आ रहा है 12a + 6b, ठीक है। ओके, अब हमारे पास है ए टू डी, ए से डी यानी कि इस तरफ को डायरेक्शन आएगी, ए टू डी की डायरेक्शन नीचे की तरफ को आएगी, ठीक है। याद रहे डायरेक्शन नीचे की तरफ को आ रही है। डायरेक्शन का ही सारा गेम होता है वेक्टर्स के अंदर, कोई गेम नहीं है। ए से डी मालूम करना है ए से डी, अच्छा। तो एक काम करते हैं, ए से डी के लिए पहले मैं यहाँ पे आपको ना लिख के बताया दूँ ए से डी वाली वैल्यू। मैं इसको यहाँ साइड में कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। इसे यहाँ ले आए। अब हमें चाहिए ए से डी, ठीक है। ए से डी के लिए देखो क्या क्या हो सकता है। ए से पहले सी के पास जाओ और फिर सी से डी के पास जाओ, ठीक है। लेकिन मेरे पास डी से सी की डायरेक्शन है, सी से डी की डायरेक्शन नहीं है। सी से डी की डायरेक्शन के लिए इनको रिवर्स कर देंगे, इन वैल्यूज़ को उल्टा कर देंगे, ठीक है। इन वाली वैल्यूज़ को ऑपोजिट कर देंगे। ए से सी की वैल्यू है अभी मालूम करी है 12a + 6b और 5a नेगेटिव का लेंगे और 2b भी नेगेटिव का लेंगे रिवर्स डायरेक्शन की वजह से। तो 12 में से 5 गया तो बचा 7a और 6 में से 2 माइनस हुआ तो बचा 4b, ठीक है। तो 7a + 4b, 7a + 4b, ठीक है। अच्छा, शो दैट, अच्छा उन्होंने क्या कहा था कि ये भी मिड पॉइंट है यानी कि ये और ये आपस में क्या है बराबर है ठीक है। तो अगर मैं ए ई की बात करूं तो ये कहलाता है 1/2 ऑफ ए डी, ठीक है। ए से ई आने के लिए 1/2 ऑफ ए डी आना पड़ेगा। अच्छा, शो दैट ई बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ई से बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। पहले तो मुझे ई बी मालूम होना चाहिए कि ई बी है कितना। ई बी मालूम करने के लिए मुझे ई से बी मालूम करने के लिए मुझे पहले जाना पड़ेगा ई से ए के पास और फिर ए से बी के पास, ठीक है। देखो मुझे यहाँ से नीचे से ऊपर जाना है अब, ठीक है। तो नेगेटिव हो जाएगा ये, तो इसका मतलब ई से ए 1/2 माइनस का -1/2 ए डी, ठीक है। और ए बी हमारे पास है -1/2 ए डी है मेरे पास 7a + 4b और ए बी है मेरे पास 6a + 3b, ठीक है। ए डी की वैल्यू ये रही, ये लिखी हुई ए डी की वैल्यू, ये ए डी की वैल्यू ली है और मुझे आधा चाहिए था, हाफ चाहिए था, तो इसलिए मुझे 1/2 करना पड़ा और रिवर्स जाना था इसलिए नेगेटिव करना पड़ा, ठीक है। और ए बी की वैल्यू ये रही, ये ए बी की वैल्यू दी है। अब इन्हें करते हैं सिंपल प्लस, ये हो जाएगा -7/2 ऑफ ए -2b + 6a और +3b, ठीक है। ये इसके साथ सॉल्व होगा, ये कहलाएगा -7a + 2 6 12a / 2 और +-1b। तो ये हो जाएगा 12 7 8 9 10 11 12 5/2a + b, ठीक है। और अगर मैं 1/2 कॉमन लेता हूँ, 1/2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 5a + 2b। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि हमारे पास देखना क्या था, हमें कंसीडर क्या करना था। 5a + 2b हमारे पास है, ये लिखा हुआ 5a + 2b ऑलरेडी ये गिवन है, ठीक है। ये DC की वैल्यू है, तो क्या मैं 1/2 और 5ab की जगह DC लिख सकता हूँ। तो EB हमारे पास हो गया है पैरेलल, ठीक है। EB इज़ पैरेलल टू 1/2 DC, DC की वैल्यू ये थी हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, बस K की वैल्यू यस इट इज़ पैरेलल, ये पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। और हम EB = K ऑफ DC लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और जो K की वैल्यू है वो है 1/2, ठीक है, पैरेलल है, सही है। तो ये इस तरह से सवाल सॉल्व होना था इसका। होप सो आपको समझ आया हो और मैं समझाने में कामयाब भी रहा हूँ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।